सो हेलो एवरीवन। सो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गया और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी। तो बच्चों आज हम लोग एक न्यू चैप्टर लिए हैं दी स्ट्रेट लाइन। इसके हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे आर.डी. शर्मा बुक के क्लास 11 का। ठीक है। सो इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चंस का सोल्यूशन बताऊंगी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का। ठीक है। सो इस चैप्टर में जैसे स्ट्रेट लाइन आपका चैप्टर का नाम है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड ही क्वेश्चंस रहेगा। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन का क्या होता है इक्वेशन, है ना। तो देखो स्टैंडर्ड 10 में आप लोग एक चैप्टर पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बताओ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्म में रहता है? यहाँ पर देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर x एंड y आर दी टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर आप ग्राफ में प्लॉट करते हो तो क्या देखोगे? इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो यही इक्वेशन हो गया आपका स्ट्रेट लाइन का। तो ऑलवेज रिमेंबर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म में रहता है? इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ओके, अब देखो इस चैप्टर में आपको वेरियस फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करने का। सपोज कोई स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप दे दिया गया और एक पॉइंट दे दिया गया और उससे आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है। तो वो क्या, उसका फॉर्मूला है पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट इज y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m x माइनस x1। m हो गया आपका स्लोप। इन द सिमिलर वे एक और फॉर्मूला है, क्या है? 2 पॉइंट फॉर्म, जिसमें हम लोग 2 पॉइंट गिवन है स्ट्रेट लाइन का, 2 एंड पॉइंट्स और एक स्लोप दे दिया गया है ना। तो इसी तरह से वेरियस फॉर्मूला से इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करने का। तो हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस देखेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूलाज पे आपको बताते हुए जाऊंगी, सो डैट आपको पता हो जाए, पता चले कि आपको कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ना। सो माय सेल्फ सीमा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रीड करते हैं। यहाँ पर देखो L is a variable line such that the algebraic sum of the points, 3 points given है from the line is equal to 0. The line L will pass through and these are the coordinates given है options में। ठीक है, तो देखो एक बार और क्वेश्चन रीड करते हैं। L is a variable line, एक लाइन हम लोग को सबसे पहले कंसिडर करना होगा such that the algebraic sum of the distance of the point from the line is equal to 0. तो क्या बोला जा रहा है कि 3 पॉइंट है ना। सो ये पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस 3 पॉइंट है, तो अलग अलग डिस्टेंस निकलेगा, तो उसका अगर आप सम करते हो इट इज इक्वल टू 0। ओके, सो आपको इससे एक इक्वेशन मिल गया। अब देखो द लाइन L इज पास थ्रू, जो लाइन आप कंसिडर करोगे वो कौन से पॉइंट से पास करेगा वो आपको बताना है, जैसे कि आपको कोऑर्डिनेट्स ऑप्शन में गिवन है। एंड आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, वो लाइन कौन से पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एक लाइन लेट करना होगा। तो लाइन का जैसे इक्वेशन आपको क्या पता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बी दी वेरिएबल लाइन। ओके, बी दी वेरिएबल लाइन। अब देखो आपको पॉइंट्स क्या क्या दे दिया गया। यहाँ पर पॉइंट्स देखो 1 1 है, 2 0 है, देन 0 2 है ना। तो आपको क्या बोला गया, ये पॉइंट का ये लाइन से डिस्टेंस, फिर ये वाले पॉइंट का ये लाइन से डिस्टेंस निकालो, फिर ये पॉइंट से ये लाइन का डिस्टेंस निकालो और तीनों डिस्टेंस का सम कर देने से क्या देखते हैं, सम उसका इक्वल टू 0 है। तो आपको ये पता होना चाहिए एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला बता देती हूँ। सपोज कोई पॉइंट ले लिया x1 y1, है ना, और लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो कभी भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा फ्रॉम द लाइन टू द पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, देखो a x1 प्लस b y1 प्लस c का मॉड कर लो एंड डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस फाइंड करने का फ्रॉम द लाइन टू द पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट गिवन है और ये आपका लाइन का इक्वेशन है, तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं ये वाला फॉर्मूला से। तो देखो x1 आपका क्या है, 1 है, तो a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ये वाला लाइन का इक्वेशन में देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इन दिस सिमिलर वे ये वाले पॉइंट से ये वाले लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, दैट इज a इंटू 2 प्लस b इंटू 0 प्लस c और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इन द सिमिलर वे ये वाले पॉइंट का भी ये लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 2
प्लस सी और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये समझ गए, यही आपको जैसे क्वेश्चन में गिवन था, सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कोई इक्वेशन आता है या नहीं। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डेनोमिनेटर में सेम है, डेट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप एलसीएम ले लोगे तो सेम वही रहेगा। तो आप क्या करो, उसको आरएचएस में ले जाओ तो वो तो 0 हो जाएगा और आपका न्यूमरेटर वाला पोर्शन क्या बचेगा वो लिख देते हैं 2a प्लस सी प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं 3a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा बताओ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, सो आपको ये इक्वेशन मिल गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, ये जो लाइन का इक्वेशन था, ये जो आप हम लोग लेट किए हैं, ये कौन से पॉइंट से पास करेगा आपको ये बताना है ना। तो यहाँ पर देखो जो आपको इक्वेशन आया है, इससे हम लोग c की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा माइनस ऑफ a प्लस बी। ठीक है, अब ये c की वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो हम लोग लेट किए हैं उसमें c की वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। यहाँ c की वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी क्या है माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसके जो पॉइंट्स आपको, जैसे ये लाइन में कौन सा 2 पॉइंट इससे पास हो रहा है वो आपको बताना है। तो इसका मैं 2 मेथड बताऊंगी, आपको जो सूटेबल हो उससे करो। तो पहला मेथड ये है, देखो इसमें क्या करेंगे a कॉमन ले लेते हैं, तो ये देखो ये x माइनस 1 हो जाएगा और प्लस b कॉमन ले लेते हैं y माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या आ जाएगा x माइनस 1 प्लस b बाई ए y माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये देखो ये लाइन का जो इक्वेशन है क्या देख रहे हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। सो ये जो लाइन का इक्वेशन आ गया किस फॉर्म में आ गया L1 प्लस लेमडा L2। और आपको जैसे कि पॉइंट्स बताना है, इट मीन्स दैट द लाइन इज ऑफ द फॉर्म दिस which passes through the intersection of the line which passes through the intersection of the line L1 equal to 0 and L2 equal to 0। ठीक है, तो L1 और L2 की वैल्यू 0 कर देंगे और आपको उसमें पॉइंट्स पता चल जाएगा। x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। उसी तरह से y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y की क्या वैल्यू आ गई 1। तो यही आपका कोऑर्डिनेट्स हो गया जो आपको फाइंड आउट करना था कि ये जो लाइन है कौन से पॉइंट से पास आउट करेगा 1 1। ठीक है, तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये किस तरह से फाइंड आउट किए। तो देखो सबसे पहले क्या किया, सी की वैल्यू पुट अप कर दिए। सो ये लाइन का इक्वेशन देख रहे हैं किस फॉर्म में आ गया L1 प्लस लेमडा L2। ठीक है, अब अगर आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, ये कौन से, ये जो लाइन है कौन से पॉइंट से पास आउट हो रहा है, तो क्या करेंगे इसमें जो लाइन है L1 और ये L2 को इक्वल टू 0 कर देंगे और आपको पॉइंट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया पॉइंट्स फाइंड आउट करने का। दूसरा मेथड क्या है, देखो c की वैल्यू क्या आ गई थी, ये आ गई थी और आपका इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग c की वैल्यू को पुटअप करते हैं ax प्लस बी वाई माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट फाइंड आउट करना था कि वो जो पॉइंट आएगा वो इस लाइन को पास कर रहा है। इट मीन्स दैट वो जो पॉइंट होगा इस इक्वेशन ऑफ अ लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स दैट आपको x और y की वैल्यू ऐसा पुट करना होगा सो दैट ये LHS वाला पार्ट क्या हो 0 हो जाए। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ कि कोई भी पॉइंट अगर कोई लाइन से पास कर रहा है, इट मीन्स दैट वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स दैट LHS भी वाला भी पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ x और y में हम लोग क्या पुटअप करें सो दैट ये इक्वल हो जाए। तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे और y की वैल्यू 1 पुटअप करते हैं तो a कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया। तो इससे आपका कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया 1 1। ओके, सो इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स पॉइंट उस लाइन का, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आइदर आप दिस मेथड से बनाओ और आइदर ये मेथड से भी आप बना सकते हो, है ना। तो कभी कभी जैसे देखो इसमें तो आपको सिंपली पता चल गया
कि कौन से पॉइंट से पास आउट कर रहा है वो लाइन, 1 1 दे दी है ना। अगर सपोज कभी नहीं पता चले या वेरियस ऑप्शन से आपको उसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या करेंगे, ये वाला मेथड यूज करेंगे है ना। डेट इज वो लाइन के इक्वेशन किस फॉर्म में ले आएंगे, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 एंड इट पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 L2 इक्वल टू 0 और इससे आपको ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सो इस क्वेश्चन में आपको ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस वाला है ना। सो एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो क्या है, the acute angle between the medians drawn from the acute angle of a right angle isosceles triangle is। ठीक है, तो सो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार और रीड कर लेते हैं। तो देखो क्या है, the acute angle between the medians drawn from the acute angle of a right angle isosceles triangle। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये सपोज कर लो ये x एक्सिस हो गया, इधर हो गया y एक्सिस। ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो सपोज कर लो यहाँ पर ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये 90 डिग्री है और नेम दे देते हैं O A एंड B। ठीक है, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब आप समझ रहे हो, इट मींस दैट टू साइड्स आर इक्वल। तो सपोज कर लो OA एंड OB आर इक्वल। ठीक है, तो ये डिस्टेंस सपोज कर लो हम लोग A ले लेते हैं, तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा A 0 और इधर पे भी ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 A। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो रहा है ना, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ये हो गया। अब क्या बोला गया, आपको दो मीडियन ड्रॉ करना है फ्रॉम दी अक्यूट एंगल। अब देखो ये वाले ट्रायंगल में आपका अक्यूट एंगल कौन सा होगा, एंगल ए एंड एंगल बी। ये आपको समझ में आ रहा है, अक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो ये वाला अक्यूट एंगल से आपको दो मीडियन ड्रॉ करना है। तो यहाँ सपोज कर लो एंगल ए से ये लाइन एक ड्रॉ किए, ये पॉइंट ले लो डी, ये एक मीडियन हो गया, और बी से भी एक मीडियन ड्रॉ करना है, तो ये ले लेते हैं ई पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको जैसे क्वेश्चन में बोला गया था, अक्यूट एंगल से दो मीडियन हम लोग ड्रॉ कर लिए है ना। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखो दो मीडियन के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा एंगल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज ये थीटा ले लेते हैं है ना। क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्या बोला गया था, द अक्यूट एंगल बिटवीन द मीडियंस। तो देख रहे हैं दो मीडियन है विच इज ड्रॉन फ्रॉम द अक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो दो मीडियन के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसी की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, AD एंड BE दो मीडियन लिए हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं AD एंड BE आर द मीडियंस। ठीक है, आर द मीडियंस drawn from the point A and B। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, AD एंड BE आर दी टू मीडियंस, और मीडियन के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसी की आपको वैल्यू चाहिए है ना। तो देखो एक बात आप और एक चीज इसमें याद रखो, कभी भी कोई एक मीडियन अगर हम लोग कोई एंगल से कोई पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, AD जो मीडियन है, ये जो D होता है ना, ये D इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ दैट लाइन, यानी ये D मिड पॉइंट है ये OB का। तो इसका आपको कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो देखो O से लेके B तक आपको डिस्टेंस क्या था, A था, तो आप इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो A/2 0। इन द सिमिलर वे E का भी आपको कोऑर्डिनेट पता चल गया 0 A/2। ये समझ में आ रहा है ना, A/2 0 कोऑर्डिनेट कहाँ से आया। ऑलवेज रिमेम्बर, कभी भी मीडियन लाइन जो ड्रॉ करते हो, जो पॉइंट पे वो मीट किया है वो पॉइंट उस मिड पॉइंट हो गया उस लाइन का। ठीक है, इट मीन्स D इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन OB। ठीक है, अब देखो आपको जैसे थीटा एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस ऑफ m2 एंड डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, अगर देखो जैसे आपको थीटा एंगल फाइंड आउट करना है ना, तो अगर वो दोनों मीडियन का आपको स्लोप पता चल जाए, m1 और m2 सपोज कर लो दो स्लोप ले लेते हैं, तो सिंपल थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, स्लोप ऑफ AD, इसको सपोज कर लो m1 नाम दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 और डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये आपका स्लोप का फॉर्मूला है ना, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो जैसे AD जो आपका मीडियन था, इसका दोनों कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो x2 क्या है y2 माइनस y1 है, तो यहाँ देख रहे हैं 0 माइनस ऑफ A, उसी तरह यहाँ पर क्या होगा A/2 माइनस ऑफ 0। तो उसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 आ जाएगा, m1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ 2। इन द सिमिलर वे स्लोप ऑफ
बीई भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो स्लोप ऑफ बीई, इसको सपोज कर लेते हैं m2, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अगेन। तो क्या देख रहे हैं a/2 माइनस ऑफ 0, a/2 माइनस ऑफ 0 और डिवाइड में क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 दैट इज 0 माइनस ऑफ a। ठीक है, 0 माइनस ऑफ a। तो उसको सॉल्व करते हैं, यहाँ भी देखो a कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ 1/2। ओके, तो tan थीटा, आपको जैसे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सिंपल वैल्यू पुट अप करते हैं। m1 क्या था माइनस ऑफ 2 और प्लस माइनस ऑफ m2 रहता, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 और डिवाइड में 1 प्लस m1 m2, m1 की वैल्यू क्या थी माइनस ऑफ 2 और ये हो गया माइनस ऑफ 1/2। सिंपली हम लोग जो फॉर्मूला है उसमें m1 और m2 की वैल्यू पुट अप किए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3/2। ओके, और मल्टीप्लाई में ये बताओ, इसमें देखो 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 डिवाइड में 2 इट मीन्स 1/2। ओके, तो ये क्या आ गया 3/4 है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3/4। ओके, अब देखो ऑप्शन में आपका जो ऑप्शंस गिवन है ना वो कॉस के टर्म्स में है और आपको जो वैल्यू आया है वो tan थीटा है, तो इसको क्या करते हैं कॉस में चेंज कर लेते हैं, है ना। अब देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या है 3/4 है। अब बताओ ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े हो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस देख रहे हैं 4 है और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 5, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई cos इनवर्स 4/5। ठीक है, और ये आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ऑप्शन में देखो cos इनवर्स 4/5 दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व किए हैं। एक बार और क्वेश्चन को देख लो। जैसे कि आपको थीटा एंगल फाइंड आउट करना था, है ना। तो देखो हम लोग क्या किए, दोनों जो मीडियन था दोनों का स्लोप फाइंड कर लिए, m1 और m2 tan थीटा का जो फॉर्मूला है उसी में हम लोग दोनों स्लोप की वैल्यू पुट अप कर ली और आपका जो tan थीटा आया वो क्या आ गया 3/4 और ऑप्शन में क्या है cos थीटा के टर्म्स में दिया है, तो क्या किए tan थीटा को हम लोग cos थीटा में चेंज कर दी, तो ये आ गया थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 4/5। ठीक है, तो इसमें देखो आपको ये स्लोप वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। m1 m2 कोई भी दो लाइन का अगर आपको स्लोप फाइंड आउट एंगल फाइंड आउट करना होगा तो आपको दोनों लाइन का अगर स्लोप पता है तो आप सिंपली एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था और किस तरह से सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखो क्या द डिस्टेंस बिटवीन दी ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। ये देखो एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ नेम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो ये वर्टिसेस गिवन है, देखो 1 2 इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और सी है आपका 3 प्लस √3/2 एंड 3 प्लस √3/2। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। तीनों जो आपका पॉइंट है वर्टिसेस से ए बी सी तीनों का आपका कोऑर्डिनेट गिवन है। आपको क्या इसमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल एंड दीज आर द ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर ट्रायंगल का होता क्या है। ठीक है, तो वो मैं अच्छी तरह से पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो सबसे पहले आप सेंट्रॉइड समझ लेते हैं, सेंट्रॉइड क्या होता है, उसके बाद हम लोग ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर समझेंगे, है ना। तो देखो सेंट्रॉइड क्या होता है, सपोज कर लो ये एक ट्राइंगल है, नेम दे देते हैं एंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सपोज कर लो मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, ये मीडियन हो गया। ठीक है, तो ये नेम दे देते हैं डी ई एफ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपका मिल रहा है ना मिडिल में, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर द इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन को ही हम लोग क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ये क्या हो गया सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो आपको मैं पॉइंट्स बताते जा रही हूँ आप नोट डाउन कर लेना, आप कंफ्यूज मत करना। इसमें सेंट्रॉइड क्या है, ऑर्थो सेंटर क्या है, सर्कम सेंटर क्या है। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड समझ गए, इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन। अब आते हैं ऑर्थो सेंटर पर, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो सपोज करो ये भी एक ट्राइंगल है यहाँ पर,
इसका भी नेम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब देखो ये वाले जो एंगल है ABC, यहाँ से हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड आप समझ रहे हो, यानी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ये वाला। तो इसका जो इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ 3 एल्टीट्यूड, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, ठीक है। तो यहां मैं लिख देती हूँ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ये आपका हो गया ऑर्थोसेंटर। ये वाले पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोसेंटर, ठीक है। सो ये आपको क्लियर हो गया। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ 3 एल्टीट्यूड। सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ये आपको क्लियर हो गया। और एक रह गया सर्कमसेंटर, किसको बोलते हैं, सर्कमसेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये ट्राइंगल का नेम दे देते हैं, ये तो सपोज कर लो ABC, है ना। तो देखो सर्कमसेंटर क्या होता है ना, ये वाला जो भी साइड है ना AB, AC और BC, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर भी। तो यहाँ जो इंटरसेक्शन होगा, ये वाला जो पॉइंट मिलेगा, इसी को क्या बोलते हैं, दैट इट इज सर्कमसेंटर, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर सर्कमसेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड AB, AC एंड BC, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड, ठीक है। तो याद रखना सर्कमसेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड AB, BC एंड AC, ये हो गया सर्कमसेंटर। सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन, तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, तो ऑर्थोसेंटर क्या होता है, 3 एल्टीट्यूड जो ड्रॉ करोगे उसका जो इंटरसेक्शन होगा उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्थोसेंटर। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया ये तीनों टर्म, सेंट्रॉइड क्या है, ऑर्थोसेंटर क्या है, सर्कमसेंटर क्या है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन था आपका, क्या था क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ABC। तो देखते हैं इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो सपोज कर लो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से AB, AC और BC तीनों साइड का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे आपको पता है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, AB क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर x2 माइनस x2। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x2 क्या है, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देख रहे हैं ये तो 1 आ गया और प्लस ये भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर किया, इट मीन्स √2 आ गया AB की वैल्यू, ये वाला साइड। इन द सिमिलर वे है तो AC इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, AC यहाँ पर देखो ये वाला होल टर्म माइनस ऑफ 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस √3/2 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस x2 माइनस x1। देखो x2 माइनस x1 तो हो गया y2 माइनस y1, यानी 3 प्लस √3/2 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देख रहे हैं इसको एलसीएम लेते हैं। तो ये बताओ क्या होगा, इधर पे हो जाएगा माइनस ऑफ 2, यानी 1 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा। और इधर पे क्या आएगा, इधर पे आ जाएगा देखो 4 माइनस ऑफ 4 और प्लस 3 यानी -1 प्लस √3 का /2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी 1/4 है। 1/4 ये क्या आ जाएगा, √1/4। तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा AC इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं, देखो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई में √ओवर क्या है यहाँ पर देखो, ये समझ में आ रहा है ना। ये देखो यहाँ नीचे में भी 4 आ गया, नीचे में भी 4 आ गया, स्क्वायर था तो सिंपली हम लोग स्क्वायर रूट के बाहर ले आए। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर है ना, तो a प्लस b के होल स्क्वायर में इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2√3, ठीक है। इन द सिमिलर वे ये वाले को भी -1 प्लस √3 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, +1 प्लस √3 प्लस 3 और माइनस ऑफ 2√3, ये इस तरह से आ जाएगा।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करते हैं रूट ओवर। तो देखो 4 और प्लस 4, सो 4 + 4 8 आ गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2√2। तो इसमें भी देख रहे हैं 2 कैंसिल आ गया, √2 आ गया, यानी AC की वैल्यू भी क्या आ गई, √2 आ गई, है ना। अब देखो ये वाला साइड आपको मिल गया AB, ये क्या मिल गया, √2। AC साइड ये वाला भी आपका क्या मिल गया, यहाँ पर देखो √2, है ना। अब कौन सा साइड बच गया, BC, ये वाला साइड भी फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, √ओवर x2 - x1। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं, x2 - x1 क्या है, 3 + √3/2 माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 + √3/2 होल स्क्वायर, और प्लस में क्या है y2 - y1, है ना। तो यहाँ पर देखो 3 + √3/2 माइनस ऑफ 1, यहाँ लिख देते हैं 3 + √3/2 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं ये क्या आ जाएगा बताओ, -4, यानी -1 + √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस इधर पे देखो, सो यहाँ पर देखो ये आ गया -2, यानी ये इस तरह से आ गया 1 + √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये भी इस तरह से आ गया ना, जो हम लोग AC में फाइंड आउट किए थे। देखो 1 + √3/2 का होल स्क्वायर और -1 + √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, √2 आ गई था। इट मीन्स दैट इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी, यानी BC क्या आ गया, √2। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल का जो वर्टिसेस गिवन था, तीनों साइड के आगे √2 आ गया, ये भी √2 आ गया, ये भी √2 आ गया, ये भी आपका √2 आ गया, ठीक है। इट मीन्स दैट ऑल दी 3 साइड्स आर इक्वल। देखो ऑल दी 3 साइड्स आर इक्वल, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि द गिवन वर्टिसेस आर दी वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं दस वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको पता चल गया, और आपको जैसे क्वेश्चन में क्या था, डिस्टेंस फाइंड करना था इन बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इट मींस दैट उसका ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर दोनों सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिख देंगे, वी नो दैट द ऑर्थो सेंटर and circumcenter of a equilateral triangle are same. Equilateral triangle are same, ठीक है। तो जैसे कि आपको डिस्टेंस फाइंड करना था ना, ये दोनों ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो ये समझ में आ गया ना, ये डिस्टेंस 0 क्यों आया, बिकॉज इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दोनों सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो 0 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये पॉइंट आप जरूर से याद रखना, सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, और सर्कम सेंटर किसको बोलते हैं। सेंट्रॉइड क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन, ऑर्थो सेंटर क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ 3 एल्टीट्यूड, circumcenter क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड AB, AC एंड BC। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तीनों टर्म्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का विच पासिस थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, -4 and 3, such that the portion of the line is between the axes divided internally by the point in the ratio 5:3 is, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इधर हो गया x एक्सिस, इधर हो गया y एक्सिस। तो देखो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी क्या गिवन है, एक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है -4 और 3, such that the portion of the line between the axis, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है इट इज इन बिटवीन द एक्सिस, और आपको पॉइंट जो है देखो क्या है, -4 और 3 है। तो बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, वो किस क्वाड्रेंट में रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो आपका स्ट्रेट लाइन यहाँ पर कहीं है, और ये वाला पॉइंट है आपका क्या है, -4 और 3,
यही आपको गिवन है क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट -4 3 सच दैट द पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन दी एक्सिस, तो एक्सिस पे है, देख रहे हैं, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इज डिवाइडेड बाय इंटरनली बाय द रेशियो। अब देखो ये भी गिवन है कि ये जो पॉइंट है ये कौन से रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, 5:3। ओके, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ये है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन है इसका आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको ये कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, तो इसको कोऑर्डिनेट तो पता नहीं, हम लोग लेट कर लेते हैं। सपोज ये हो जाएगा a0 और ये ले लेते हैं b0 b, ये समझ में आ रहा है ना। तो एक्स एक्सिस है तो y 0 होता है, y एक्सिस है तो x 0 रहता है, इसलिए 0 और b ले लिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज रेशियो गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m, सपोज ये m/n है, समझ लो, ये होता है ना इस तरह से, m(x2) प्लस n(x1) डिवाइड बाई m+n। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, m(y2) प्लस y1 डिवाइड बाई n+n। ठीक है, तो यही वाला हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, बिकॉज रेशियो गिवन है आपका कोऑर्डिनेट। देखो ये रेशियो के ये जो मिडिल में पॉइंट है ये भी गिवन है, बस आपको a और b की वैल्यू चाहिए और आपका क्या निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो सिंपली यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पॉइंट है क्या है, -4 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -4 इज इक्वल टू mx2 यानी 5 × 0 और प्लस n क्या है आपका 3 × x1 यानी a और डिवाइड बाई m+n यानी 5 + 3। ठीक है, तो इससे आपका a की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर y वाला भी लिख लेते हैं। देखो 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 5 × b और प्लस 3 × 0 डिवाइड बाई 5 + 3। तो सिंपली इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ क्या देखिए 0 + 3a आएगा और ये 8 आएगा, तो इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर देखो यहाँ लिख देते हैं 3a इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बताओ, 3a इज इक्वल टू, यहाँ पर 8 आ गया ना, तो -4 × 8, 8 4 = 32, तो यहाँ लिख देते -32। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -32/3। ठीक है, सिमिलर वे b की वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं बाय दिस। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5b विच इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 8 × 3 24, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/5। तो यहाँ लिख देते हैं b इज इक्वल टू 24/5। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखो हम लोग इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म वाला। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a प्लस y/b विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, है ना। तो सिंपली यहाँ पुट अप करते हैं, तो ये देखो ये क्या आ जाए, x/-32/3 और प्लस y/ और 24/5 विच इज इक्वल टू 1। इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, तो ये देखो ये क्या आ जाएगा, तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ये आ जाएगा -3x/32 और ये हो जाएगा +5y/24 विच इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 96। तो यहाँ पर सिंपली मैं आंसर लिख देती हूँ, और ये हो जाएगा -9x और ये क्या हो जाएगा +20y विच इज इक्वल टू 96। सो ये होल टर्म हम लोग RHS में ले आते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा 9x -20y और प्लस 96 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर ऑप्शन में चेक करो 9x -28, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, इसको किस तरह से सॉल्व किए थे। देखो आपको क्या इसमें गिवन था, एक स्ट्रेट लाइन है, आपको बोल दिया गया इट पासेस थ्रू द पॉइंट -4 and 3 और आपको बोल दिया गया दैट सच दैट द पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस। तो यहाँ देख रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, तो आपको यहाँ पर 5:3 रेशियो भी गिवन था, है ना। तो हम लोग बाय सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए और इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म वाला यूज किए हैं, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इसमें सिंपली a और b की वैल्यू पुटअप किए हैं और ये हो गया आपका रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो ये वाला भी आप फॉर्मूला याद रखना, इक्वेशन व स्ट्रेट लाइन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1।
ठीक है। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 1, 2 एंड 3, 4 एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:1। एक्सटर्नली बोला है, इट मीन्स दैट सपोज कर लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, ये सपोज कर लो पॉइंट है, ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है और आपका ये पॉइंट का एंड पॉइंट भी किससे ज्वाइन है वो गिवन है, 1, 2 है और यहाँ पर देख लो 3, 4 है। क्या दिया है, इट डिवाइड्स एक्सटर्नली, यानी उसका अगर आप ये पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हो तो वो क्या होता है, mx2 माइनस ऑफ nx1 डिवाइड बाय m-1n, और ये हो जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस ऑफ n। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको अगर फाइंड आउट करना होगा तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नली है, तो ऑलवेज रिमेम्बर कभी भी एक्सटर्नली गिवन रहे तो सेक्शन फॉर्मूला में जो आप पढ़े हो उसमें क्या करो, सिंपली माइनस कर दो। और ये प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखे थे, यहाँ पर देखो इंटरनली बोला गया था ना, तो हम लोग यहाँ प्लस किए हैं, और एक्सटर्नली कभी भी रहेगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके ये पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू x2 क्या है बताओ, 3 और माइनस ऑफ 1 इंटू x1 और डिवाइड बाई 1 माइनस 1, और इधर पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 माइनस ऑफ 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1। ठीक है, तो आपको देखो ये पॉइंट फाइंड आउट करना था, है ना, ये वाला जो मिडिल वाला जो पॉइंट है ना, जो 1:1 के रेशियो में डिवाइड करे, ये पॉइंट फाइंड आउट करना था और वो बताना था वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे कि ऑप्शन में गिवन है आइदर इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट या कांट बी फाउंड। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपका जो डेनोमिनेटर वाला पार्ट है दोनों में तो 0 आ रहा है, और समथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी, इट मीन्स दैट इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसको आप में कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, सो डी इज द करेक्ट आंसर, कांट बी फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखो क्या है, a line passes through the point 2, 2 and is perpendicular to the line। देखो एक लाइन है ना, वो इस पॉइंट से पास कर रहा है 2, 2 और वो परपेंडिकुलर है इस लाइन से। कौन से लाइन से, ये वाला लाइन से। ठीक है, सपोज कर लो ये वाला एक लाइन है, सपोज कर लो ये पॉइंट गिवन है 2, 2, है ना, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। सपोज ये कोई लाइन है, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन से। ये वाला लाइन का आपको इक्वेशन दे दिया गया है 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, इट्स y इंटरसेप्ट इज, तो देखो ये लाइन का कुछ इक्वेशन हो गया होगा, इसका आपको y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, y इंटरसेप्ट आपको बताना है इस लाइन का। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आपको क्या फाइंड आउट करना है, y इंटरसेप्ट आपका क्या होगा, 1/3 होगा, 2/3 होगा, 1 होगा या 4/3। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एक लाइन है, उसका पॉइंट गिवन है कि एक 2, 2 पॉइंट से वो पास करता है और वो परपेंडिकुलर है इस लाइन से। कौन सी लाइन से, इक्वेशन क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद उसमें देखेंगे y इंटरसेप्ट क्या है ना। तो देखो आपको इसमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा। यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन is perpendicular to the given line। सपोज कर लो वो लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज। सो यहाँ पर देखो आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन ये फाइंड आउट करना है, उसका y इंटरसेप्ट। अब क्या दिया हुआ है कि वो परपेंडिकुलर है इस लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाले लाइन का आपको इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगा, तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई भी लाइन दूसरे लाइन से परपेंडिकुलर है तो वो वाला इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो इसी वाले इक्वेशन से। कैसे, इज क्या होता है bx माइनस ऑफ ay प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 वेयर लेमडा इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। देखो एक लाइन है, जैसे यहाँ पर ये वाला लाइन था, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन से, ये वाले लाइन का इक्वेशन दे दिया गया है। उसी तरह यहाँ पर देख रहे हैं ax प्लस by प्लस c ये वाले लाइन से परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन कैसे निकलेगा, सिंपली क्या करो आप ये वाला जो कांस्टेंट है a और b को, इसको चेंज कर दो, ये b को यहाँ ले आओ, a को यहाँ ले आओ, और जो भी यहाँ प्लस साइन होगा साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन हो जाएगा इस लाइन का। फॉर्मूला आप याद रख रहे हैं कि कभी भी कोई लाइन दूसरे लाइन से परपेंडिकुलर है और वो वाला लाइन का इक्वेशन दे दिया गया है, तो
पहले वाले लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, bx माइनस ऑफ ay प्लस लेमडा इक्वल टू 0, यानी सिंपली b और a को आपको चेंज कर देना है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर यहाँ साइन ऑल्टरनेट रहता तो यहाँ साइन सेम कर देते हैं, प्लस प्लस। समझ में आ रहा है ना। तो देखो जैसे ये वाले लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर टू दी, अब यहाँ पर यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दी लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या था, 3x प्लस वाई, 3 को इधर ले आते हैं, माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0 इज, देखो यहाँ 1 है ना, तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ 3y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया ना किस तरह से लिखे हैं। बस यहाँ जो ये जो लाइन लिखे है ना, इसी को आप एक बार रीड करो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दी लाइन, और उससे आपका लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है, bx माइनस ऑफ ay। तो सिंपली यहाँ पर क्या किए, यहाँ 1 है, 3 को इसको चेंज कर दिए, 1 को यहाँ लिया है, 3 को यहाँ लिया है, यहाँ प्लस है, माइनस हो गया। समझ में आ गया। अब देखो ये वाला जो लाइन था इसका आपको इक्वेशन निकल गया। अब क्या बोला गया, ये वाला जो लाइन है ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 2 2 से, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं लाइन passes through the point 2 2। तो मैं ऑलरेडी बताई हूँ, अगर ये वाला जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रहा है, यानी ये वाला पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर देखो x माइनस ऑफ 3y प्लस लेमडा, यानी x और y का वैल्यू आपको 2 2 पुटअप करना और उससे आपका लेमडा निकल जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो 2 माइनस ऑफ 3 इंटू 2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस ऑफ 6 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, यानी लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, ठीक है। सो आपको लाइन का इक्वेशन क्या आ गया बताओ, यहाँ पे देखो क्या था, x माइनस 3y प्लस लेमडा था ना, x माइनस 3y प्लस लेमडा की वैल्यू 4 आ गई, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो ये तो आपको फाइंड आउट नहीं करना था ना, आपको क्या बोला गया था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करना, नहीं आपको बोला गया है y इंटरसेप्ट बताइए। तो देखो y इंटरसेप्ट क्या होगा यहाँ पर बताओ, देखो y इंटरसेप्ट यानी ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो, y इक्वल टू mx प्लस c, इसमें ये जो c होता है ना इसी को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर देखो 3y को आप इधर ले जाओ, 3y इज इक्वल टू x प्लस 4 होगा, ओके। y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x बाई 3 प्लस 4 बाई 3। अब यही 4 बाई 3 हो गया आपका y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट इक्वल टू 4 बाई 3। तो यही आपका आंसर हो गया, है ना। 4 बाई 3 देखो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो गया 4 बाई 3 ये वाला, ओके। एक बार और समझ लेते हैं। तो देखो क्या क्वेश्चन में था, एक लाइन है, जैसे ये लाइन आप देख रहे हो इस पॉइंट से पास हो रहा है और ये परपेंडिकुलर है इस लाइन से, इस लाइन का इक्वेशन दिया गया। तो ऑलरेडी हम लोग को फॉर्मूला पता है, अगर ये जिससे परपेंडिकुलर है ये वाला लाइन का इक्वेशन अगर वो गिवन है तो इस लाइन का इक्वेशन भी मिल जाएगा। क्या होता है वो, bx माइनस ऑफ ay प्लस लेमडा, यानी सिंपली b को आप इधर भेज दो, a को इधर भेज दो, प्लस लेमडा इक्वल टू 0। इन द सिमिलर वे हम लोग क्वेश्चन में भी वही किए हैं। दूसरा वाला लाइन का आपका इक्वेशन गिवन था और वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो दूसरे वाला लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब देखो ये लाइन 2 2 से पास कर रहा है ना, ये पॉइंट गिवन है, तो इट मींस दैट ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, तो उससे हम लोग लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो ये फाइंड आउट हो गया, तो सिंपली यहाँ पुट अप कर दिए। अब देखो आपको क्वेश्चन में बोला गया तो y इंटरसेप्ट फाइंड करिए, तो हम लोग ये वाला जो y इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला पढ़े है ना, y इक्वल टू mx प्लस c, तो इसमें c होता है y इंटरसेप्ट। तो सिंपली ये वाले क्वेश्चन को क्या किए हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c में लिख दिए हैं और ये आपका हो गया y इंटरसेप्ट दैट इज 4 बाई 3, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जितना भी पॉइंट्स मैं बताते जा रही हूँ ना, ये सब सारे फॉर्मूला ये सब नोट डाउन करते जाओ आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लाइंस, देखो 3 लाइन आपको गिवन है, 3 लाइन का इक्वेशन है ना, आर कंकरेंट देन ए बी सी आर इन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नन ऑफ दिस। तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो कंकरेंट मतलब क्या होता है, कंकरेंट, तो सबसे पहले ये वर्ड आपको जानना जरूरी है। कंकरेंट किसको बोलते हैं, इट मींस दैट ऑल दी 3 लाइंस आर पासिंग थ्रू दी सेम पॉइंट, ठीक है। तो लाइंस आर कंकरेंट कभी अगर दे दिया गया है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट मींस दैट ऑल दी लाइंस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ऑल दी लाइंस
पासिंग थ्रू दी सेम पॉइंट, ठीक है, पासिंग थ्रू दी सेम पॉइंट, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कंकरेंट लाइंस, इट मींस दैट लाइंस आर कंकरेंट दिया है, इट मींस ऑल दी लाइंस पासिंग थ्रू दी सेम पॉइंट से पास हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है, लाइंस आर कंकरेंट, इट मींस दैट एबीसी आपकी वैल्यू आपको बताना, आइदर इट इज एन एचपी, जीपी और एपी। तो देखो सो इसमें आप एक बात याद रखो कि कभी भी अगर गिवन हो क्वेश्चन में लाइंस आर कंकरेंट, है ना, तो उससे क्या होता है कि जो उसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे वो इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, गिवन क्या है, लाइंस आर कंकरेंट। कभी भी क्वेश्चन में अगर गिवन हो लाइंस आर कंकरेंट, इट मींस दैट डिटरमिनेंट ऑफ दीज लाइंस आर इक्वल टू 0। लाइंस आर कंकरेंट। अब डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, a है, 12 कांस्टेंट क्या 1, उसी तरह b 13 1, c 14 1 इज इक्वल टू 0। देखो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले आप a ले लोगे, यहाँ पर देखो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, तो ये दोनों को छोड़ के आपको देखो 13 इंटू 1 करना है, फिर 14 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 13 माइनस ऑफ 14, ठीक है। फिर ये वाला वैल्यू आप लोगे माइनस ऑफ 12, तो देखो एक बार प्लस लेते हैं, ये माइनस लेते हैं, ये प्लस लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या होगा, देखो माइनस ऑफ 12 है ना, तो ये वाला फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो आप, b इंटू 1 हो जाएगा b और माइनस ऑफ c, ठीक है। और फिर प्लस 1 यानी ये वाला वैल्यू लोगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, b इंटू 14 यानी 14b और माइनस ऑफ 13c, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, लाइन्स आर कंकरेंट, इट मींस दैट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो सिंपली यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, माइनस ऑफ a, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 12b प्लस 12c विच इज इक्वल टू 14b माइनस ऑफ 13c, ठीक है। सो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा प्लस 2b और ये हो जाएगा माइनस ऑफ c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2b इज इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस c, इट मीन्स दैट ए बी सी क्या है, आर इन एपी, ठीक है। तो आपको जैसे ऑलरेडी पता है, कभी भी कोई 3 नंबर एपी में हो, है ना, तो क्या होता है 2b इज इक्वल टू a प्लस b, यानी इट इज इन एपी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको इसमें ये याद रखना है, कभी भी लाइंस कंकरेंट है, कंकरेंट मतलब ऑल दी लाइन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, उससे क्या होता है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, और डिटरमिनेंट इस तरह से फाइंड करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो क्या है, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा, यानी लेमडा की रियल वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है, फॉर विच द इक्वेशन ऑफ द लाइन, देखो लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है, एक है लेमडा x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन क्या दिया है, 4x माइनस ऑफ लेमडा इंटू y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन आपका गिवन है, और आपको क्या बोल दिया गया है, दैट these 3 lines are concurrent। तो सिंपली मैंने क्या बताया था, अगर if these lines are concurrent, it means that determinant is equal to 0। तो डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, तो डिटरमिनेंट बताओ क्या हो जाएगा, इसका आप कोफिशिएंट देखो 1 माइनस 2 3, इसका भी कोफिशिएंट देखो लेमडा 3 1, इसका भी आप कोफिशिएंट देखो 4 माइनस ऑफ लेमडा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो सिंपली आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा, और आपको नंबर ऑफ रियल वैल्यू क्या क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, सबसे पहले 1 लेंगे, ठीक है। तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 है ना 6, और यहाँ माइनस रहता है, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस लेमडा इंटू 1 लेमडा, ठीक है। ये हो गया। अब ये वाला नंबर लेते हैं, तो यहाँ क्या रहता है, माइनस ऑफ दिस, यानी ये हो जाएगा प्लस 2। अब देखो ये वाला फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम को छोड़ देना है, 2 लेमडा इंटू 2, ये हो गया 2 लेमडा, और ये माइनस ऑफ 4, ठीक है। उसी तरह से ये लेना है प्लस 3, है ना, तो यानी ये फर्स्ट रो और ये कॉलम को रहने देना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लेमडा स्क्वायर और माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं 6 प्लस लेमडा आएगा, यहाँ पर बताओ 4 लेमडा माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 3 लेमडा स्क्वायर माइनस ऑफ 36 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सिंपली सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं
ये आ गया 5 लेमडा, यहाँ पे देखो ये इस तरह से आ गया -3 लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा, है ना। और ये आ गया आपका, इसको सॉल्व करो, -2, यहाँ पे -2 करते हैं यानी -38, -38 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3 लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा और यहाँ हो गया +38 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, सिंपली इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा बताना है। ठीक है, तो देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो क्या देख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर सपोज कर लो लेमडा की जगह x रहता, अगर मैं बोलती इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x कब रियल वैल्यूज देता, तो आप क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तब क्या होता है, इट गिव्स रियल वैल्यूज। उसी तरह यहाँ पर ये दिया है कि लेमडा रियल वैल्यू कब देगा, इट मीन्स दैट डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये क्या होता है, b स्क्वायर -4ac, है ना। तो b स्क्वायर यानी 25 -4 इंटू 3 इंटू 38। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं, तो बताओ ये क्या हो जाएगा। सो उसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -156, फिर ये आ जाएगा -131। ये क्या देख रहे हैं, इट इज लेस देन 0। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा बताना है। तो देखो रियल वैल्यूज कब देगा, व्हेन डिटरमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, इस केस में इट गिव्स रियल वैल्यूज। ठीक है, क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन में आप ये सारे पढ़े हो ना कि रियल वैल्यूज कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब देता है, व्हेन डिटरमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तो ये सारी चीजें आप तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी पढ़े हो कि रियल वैल्यू कब देता है, व्हेन डिटरमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डिटरमिनेंट क्या है, लेस देन 0। इट मीन्स दैट कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इट गिव्स इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, तो नो रियल वैल्यूज। ठीक है, आपको समझ में आना है ये रियल वैल्यूज क्यों नहीं देगा, बिकॉज डिटरमिनेंट इज लेस देन 0। तो ऑप्शन में आप चेक करो, 0 इज द आंसर, नो रियल वैल्यूज, इट मीन्स दैट 0 is the final answer. So option number A is the right answer of this question, question number 8। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, आपको रियल वैल्यूज बताना था लेमडा का और गिवन था कि these lines are concurrent। तो concurrent है, it means that determinant is equal to 0। तो determinant जब आप फाइंड आउट किए तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप सो कैसे पता चलता है कि x या लेमडा की वैल्यू रियल वैल्यू होगी, when determinant अगर greater than 0 है it gives real values, less than 0 रहता है तो it gives no real values, उसमें क्या रहता है, imaginary values देता है ना। ये सारी चीज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। तो देख रहे हैं ये लेस देन 0 आ गया, नो रियल वैल्यूज, इट मींस दैट इसकी वैल्यू 0 होगी, लेमडा की वैल्यू, नो रियल वैल्यू इज पॉसिबल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द साइड्स AB, BC एंड CA ऑफ अ ट्रायंगल ABCR। ठीक है, तो देखो सपोज कर लीजिए एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ये तीनों साइड का ना आपको इक्वेशन दिया गया है। क्या दिया है, देखो AB का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो y माइनस ऑफ x इक्वल टू 2। ठीक है, इन द सिमिलर वे BC ये वाले साइड यानी ये वाले साइड का इक्वेशन दे दिया गया है x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 1। और AC इधर वाले साइड का इक्वेशन क्या दिया गया है, 3x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तीनों साइड का आपको इक्वेशन दे दिया गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू B, यानी ये वाले पॉइंट B से आप एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, यानी यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं। सपोज यहाँ पॉइंट ले लेते हैं M, इस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू B, है ना, यानी इक्वेशन ऑफ BM आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, आपको क्या क्या गिवन है, AB और BC और AC का साइड गिवन है। आपको इस लाइन का B से जो एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं BM, इसका आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है ना। तो देखो इक्वेशन फाइंड आउट करने का कोई भी स्ट्रेट लाइन का एक तरीका है कि अगर ये पॉइंट आपको पता चल जाए, MB पॉइंट पता चल जाए, तो आप उसमें क्या करोगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दोगे, उससे एक इक्वेशन फाइंड आउट हो सकता है। या फिर क्या कर सकते हो, अगर आपको B पॉइंट पता चल जाए और ये वाला जो लाइन है BM एल्टीट्यूड जो है इसका स्लोप पता चल जाए, तो उससे भी हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म।
ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में ना पॉइंट्स लॉ फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये वाला साइड ए बी और बी सी का जैसे आपको इक्वेशन मालूम है ना, तो देखो आपको अगर बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, सो यहाँ पर देखो आपको जैसे ए बी साइड और बी सी साइड का आपको इक्वेशन दिया हुआ है। सपोज करो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया और ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, तो आपको जैसे बी का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए बी और बी सी का आपको इक्वेशन मालूम है, दैट इज इक्वेशन 1 एंड 2। तो बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। ये समझ में आ रहा है ना कि आपको ये दोनों साइड के जो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा। तो देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग आपको लाइन का इक्वेशन दिया है, दोनों को सॉल्व करेंगे यानी इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, दैट इज बी। तो ये दोनों को सॉल्व करके आपको बी का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऐड ही कर लेते हैं, तो देख रहे हैं एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y विच इज इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 1 आ गई, तो किसी में भी पुट करते हैं आइदर इक्वेशन 1 या 2 में, तो आपको x निकल जाएगा। ठीक है, तो सपोज कर लो इक्वेशन 1 में ही पुटअप करते हैं, तो यहाँ हो गया 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू 2 है ना, इक्वेशन 1 यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 1 पुटअप की है, 1 है ना यहाँ पर। तो ये बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, माइनस ऑफ 1, यानी b का आपको कोऑर्डिनेट पता चल गया क्या, -1 और 1। ठीक है, तो b का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया, आपको क्या फाइंड आउट करना है, bm का इक्वेशन फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पर देखो अब, सो यहाँ पर देखो आपको b का कोऑर्डिनेट पता चल गया और यहाँ क्या देख रहे हैं, bm इज परपेंडिकुलर टू ac है ना, यहाँ लिख दिए bm इज परपेंडिकुलर टू ac। तो देखो अगर कोई दो लाइन, ये दोनों लाइन जैसे देख रहे हैं bm जो परपेंडिकुलर है ac से, इट मीन्स दैट दोनों का स्लोप का मल्टीपल क्या होगा, -1 होगा। देखो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखो। यहाँ पर देखो अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, लाइन्स आर पैरेलल, अगर वो पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल रहता है। ठीक है, अगर एक का स्लोप गिवन है तो दूसरे का क्या होगा, सेम होगा। अगर लाइन्स आर परपेंडिकुलर, जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं लाइन्स आर परपेंडिकुलर, कौन कौन सा, bm एंड ac, सो दोनों का स्लोप का मल्टीपल होगा -1। ठीक है, दोनों का स्लोप का मल्टीपल क्या होता है, -1। तो देखो ac आपका गिवन है ना, इक्वेशन ऑफ AC क्या गिवन है यहाँ पर, देखो इक्वेशन ऑफ AC सपोज कर लो, इक्वेशन ऑफ AC आपका ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ क्या देख रहे हैं, 3x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो 3x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सो इससे आपका एक स्लोप निकल जाएगा, सपोज कर लो m1 हो गया स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC सपोज कर लो m1 हो गया। ये कैसे फाइंड आउट होगा, आपको इक्वेशन ये गिवन है ना, तो इससे आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट होता है, देखो y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 3x और माइनस ऑफ 5। तो ये देखो ये इस फॉर्म में है, y इक्वल टू mx प्लस c है ना, तो ये m को ही तो हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ AC क्या आ गया, -3, तो उससे आप bm का स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हो, स्लोप ऑफ bm। ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सपोज ये m2 है, जैसे आपको ऑलरेडी पता है अगर कोई दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप आपको मालूम है, यानी सपोज कर लो m1 दिया है -3 और दोनों स्लोप का मल्टीपल क्या होता है, -1 है ना, तो यानी -3 इंटू m2 विच इज इक्वल टू -1, यानी m2 इक्वल टू क्या आ गया बताओ, 1/3। अब यहाँ पर देखो आपको bm का जैसे इक्वेशन फाइंड आउट करना था ना, ये वाला लाइन का, तो आपको इस लाइन का स्लोप भी पता चल गया, पॉइंट भी पता चल गया, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर दो। तो देखो b का आपको कोऑर्डिनेट भी पता चल गया, यहाँ पर कोऑर्डिनेट देख रहे हैं क्या, -1 1 है, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया -1 और 1, और bm का आपको स्लोप भी पता चल गया, स्लोप क्या देख रहे हैं 1/3। ठीक है, तो ये आपका स्लोप पता चल गया 1/3 है इस लाइन का स्लोप है ना। तो अब इसमें हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो यही वाला आपको फॉर्मूला यूज करना होगा और आपको ये वाला bm का इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो y माइनस y1 यानी y माइनस y1 हो गया 1। ठीक है,
और इज इक्वल्स टू एम हो गया स्लोप 1/3 और x माइनस x1 यानी x और यहाँ है -1 यानी +1। ठीक है, तो इसको बस सॉल्व करना है और यू गेट द आंसर, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन BM, है ना। तो इसको सॉल्व करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस तरह से आएगा 3y माइनस ऑफ 3 विच इज इक्वल टू x प्लस 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y और प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया ये किस तरह से सॉल्व किया। इसमें हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज किए हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए। एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा एक बार देख लो, है ना, दोबारा खुद से सॉल्व करो, एक बार आप ये देख लो, उसके बाद दोबारा क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो ओके, अब नेक्स्ट में जो वीडियो लाऊंगी उसमें 11 से लेकर 20 तक 10 क्वेश्चन करके करवा दूंगी आपको ये इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, इफ P1 एंड P2 आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन द लाइन, ये जो गिवन है ये लाइन का इक्वेशन गिवन है रेस्पेक्टिवली, देन दीज आर द ऑप्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखो क्या दिया है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो ये वाला, जैसे मैं सबसे पहला फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन बताई उसमें भी ये चीज बताई कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कोई पॉइंट और कोई लाइन का निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर देख रहे हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी P1 और P2 डिस्टेंस दिया है फ्रॉम पॉइंट, क्या है इसमें ओरिजिन है और लाइन का इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं P1 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, देखो सो ये देखो ये लाइन का इक्वेशन गिवन है और जो पॉइंट्स है वो देख रहे हैं, पॉइंट से आपका ओरिजिन है यानी पॉइंट 0 0 है। ठीक है, तो a इंटू x1 होता है, तो देखो सेक थीटा इंटू 0, तो ये तो होगा 0 और प्लस 0 प्लस c होगा, यानी यहाँ पर देख रहे हैं a है तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस ऑफ a और डिवाइड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर क्या देख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा था ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर थीटा है या साइन स्क्वायर थीटा है। ओके, सो डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह से आ जाएगा और आपका ये डेनोमिनेटर में जो इस तरह से आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी P1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सो अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 2 अगर हम लोग डिवाइड कर दिए और 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इस तरह से आ गया। तो देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका वैल्यू आपको पता है क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो ये लिख देते हैं, है ना। तो P1 की वैल्यू आपको ये मिल गया। उसी तरह P2 भी फाइंड कर लेते हैं। P2 देखो, P2 भी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, आपका लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, दूसरा लाइन का इक्वेशन ये है ना। तो यहाँ देखो ओरिजिन है यानी a इंटू x1 करेंगे तो पहला वाला 2 तो 0 होगा, 0 प्लस 0 और आपका c क्या है, देखो a cos 2 थीटा, है ना, यहीं पर यहाँ लिख देते हैं 0 प्लस 0 माइनस ऑफ a cos 2 थीटा और डिवाइड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या देख रहे हैं cos थीटा है और यहाँ माइनस साइन थीटा है। ठीक है, तो ये वही लिख देते हैं, यहाँ पर देखो cos स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो नीचे इसकी वैल्यू तो 1 आ गई ना, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, यानी P2 की वैल्यू आपको क्या निकल गया, यहाँ पर लिख देते हैं, देखो P2 इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ देखो मॉड है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा। ये आ गया आपका P1 सॉरी P2 और P1 की वैल्यू क्या आ गई थी, a/2 साइन 2 थीटा। ठीक है, ये आपका था ना P1 और ये आ गया P2, तो दोनों निकल गए। अब देखो ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, 4P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, या तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही सबसे पहले चेक कर लेते हैं। 4P1 स्क्वायर क्या है, 4P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, तो लेट्स चेक। तो 4 इंटू P1 की वैल्यू ये है यानी a/2 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं और प्लस P2 स्क्वायर यानी a cos
2 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो ये ए स्क्वायर आएगा और ये 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ भी क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 4p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया। इसमें हम लोग को सिंपल जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू द पॉइंट का जो फॉर्मूला है वही वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है p1 एंड p2 और आपका पॉइंट क्या दिया है, ओरिजिन दिया है यानी 0 0। सो ये वाला फॉर्मूला का यूज करके हम लोग p1 और p2 की वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। और बाई सॉल्विंग पहला वाला को सॉल्व करके ही आपको देखो ऑप्शन आ गया ना, दैट इज 4p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक, एंड आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा किस तरह से सॉल्व करें। तो इसी तरह से मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दूंगी। सो इसी तरह से आप अच्छे से सॉल्व करो। आप एक बार वीडियो देख लो, एक बार खुद से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो एक बार वीडियो देख लो और दोबारा फिर से करो उस क्वेश्चन को, सो डैट आपको उसका फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाए, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपका कभी भी वो क्वेश्चन आए तो आप इजिली सॉल्व कर पाओ, है ना। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाओ। Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the notification। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11।